नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और मैं आज भारत के राज्य और सीमाएं एक टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसमें आप सभी लोग भारत के पूर्णतः आंतरिक राज्य, तटीय राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित राज्यों के विषय में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले तटीय राज्य के विषय में पढ़ेंगे। तटों पर स्थित कौन कौन से राज्य हैं हमारे, इसमें हमने लिख दिया है तटीय सीमा पर स्थित राज्य। इसमें तटों को दो भाग में बांटा गया है। देखिए, ये बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, इसको हम पूर्वी तटीय क्षेत्र कहते हैं, और ये अरब सागर वाला क्षेत्र है, इसको हम पश्चिम तटीय क्षेत्र कहते हैं। इस पर स्थित कौन कौन से राज्य हैं तथा पूर्व के तट पर स्थित कौन कौन से राज्य हैं, उनके बारे में पहले नंबर पर देखिए, यहाँ है पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका उड़ीसा। तीसरे नंबर पर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, और चौथे नंबर पर तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये चार राज्य पूर्वी तटीय सीमा पर स्थित है, यानी बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य हैं। उनके नाम लिखेंगे यहाँ। पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर है आपका ओडिशा, तीसरे नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश, और चौथे नंबर पर आपका है तमिलनाडु। ये चार राज्य भारत के पूर्वी तटीय सीमा पर स्थित राज्य हैं, या बंगाल की खाड़ी की सीमा से सटे राज्य हैं। ये हो गए। अब आते हैं हम पश्चिम तट पर स्थित राज्यों के बारे में पढ़ने। तो पश्चिम तटीय सीमा पर स्थित कौन कौन से राज्य हैं, इनमें भी क्रम से देखते हैं। इसमें पहला नंबर केरल, दूसरा कर्नाटक, और तीसरा नंबर यहाँ पर है गोवा, और चौथा नंबर है महाराष्ट्र, तथा पांचवा नंबर है गुजरात। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात समुद्र तटीय सीमा पर स्थित सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है। तो पांचवें नंबर पर हो गया गुजरात। इनको क्रम से लिख लेते हैं। पहले नंबर पर केरल, दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, और तीसरे नंबर पर आपका है गोवा, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र, और पांचवें नंबर पर आपका आ जाएगा गुजरात। तो ये अब प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि भारत के तटीय सीमा पर कितने राज्य स्थित हैं, तो आप इनको गिनती करके लिख सकते हैं। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो तटीय सीमा पर कितने राज्य हो गए? 9। कुल राज्यों की संख्या, तट पर स्थित वाले तटीय सीमा बनाने वाले कुल राज्यों की संख्या 9 हो गई, जो पूर्व में 4 और पश्चिम में 5, 5 4 9 राज्य हो गए इस प्रकार से। तथा अब स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाले राज्य कौन कौन से हैं, इनको भी क्रम से हम लोग देख लेते हैं। और क्रम से पहले हम नंबर लिख देते हैं, उसके बाद उनके राज्यों के नाम लिख देंगे। तो पहले नंबर पर आपका है राजस्थान, दूसरे नंबर पर है पंजाब, तीसरे नंबर पर है जम्मू
कश्मीर और चौथे नंबर पर है लद्दाख। वैसे ये अभी केंद्र शासित है, ये यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनके बारे में अभी लास्ट में थोड़ी सी चर्चा करेंगे इनको, लेकिन अभी नंबरिंग में लिख देते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, इस वजह से इनको लिख दिया जाता है। और आगे अगले नंबर पर 5वें नंबर पर आता है आपका हिमाचल प्रदेश, उसके बाद 6 नंबर पर आएगा आपका उत्तराखंड, 7 नंबर पर आएगा उत्तर प्रदेश, 8 नंबर पर आएगा बिहार, 9 नंबर पर आपका है सिक्किम, 10 नंबर पर आपका है असम, 11 नंबर पर है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ आपका 12 नंबर पर है नागालैंड, 13 नंबर पर है मणिपुर, 14 नंबर पर है मिज़ोरम और 15 नंबर पर है आपका त्रिपुरा और 16 नंबर पर है आपका मेघालय। ये 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये राज्य आपके क्रम से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य हैं जो बॉर्डर लाइन पर है। तो पहले नंबर पर हो जाएगा राजस्थान, दूसरे नंबर पर पंजाब, तीसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर, चार नंबर पर है लद्दाख, 5 नंबर पर है हिमाचल प्रदेश, 6 नंबर पर उत्तराखंड, 7 नंबर पर है उत्तर प्रदेश, 8 नंबर पर आपका आ जाएगा बिहार, 9 नंबर पर आपका आ गया सिक्किम, 10 नंबर पर आपका आ गया असम, 11 नंबर पर आ गया अरुणाचल प्रदेश, 12 नंबर पर आपका आ गया नागालैंड, 13 नंबर पर मणिपुर, 14 नंबर पर मिजोरम, 15 नंबर पर आपका आ गया त्रिपुरा और 16 नंबर पर आपका आ जाएगा मेघालय। ये आपके 16 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। फिर अब बीच में बचता है जो पूर्णतः आंतरिक राज्य है, जो किसी न जलीय सीमा पर स्थित है न अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, यानी पूर्णतः भारत के क्षेत्र में आते हैं चारों तरफ से। तो इनको भी क्रम से देख लेते हैं। देखो, पहले नंबर पर ये हो गया आपका, पहले नंबर पर हरियाणा, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर आपका हो गया झारखंड, 4 नंबर पर आपका हो गया छत्तीसगढ़
और 5 नंबर पर आपका हो गया तेलंगाना। ये 5 राज्य जो पूर्णतः आंतरिक हैं। पहले नंबर पर आपका हो गया हरियाणा, दूसरे नंबर पर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर आपका लिख लेंगे झारखंड, चौथे नंबर पर आपका लिख लेंगे छत्तीसगढ़, और 5वें नंबर पर आपका लिख लेंगे नवसृजित राज्य तेलंगाना। तेलंगाना ये आपके पूर्ण राज्य हो गए। इनमें से पूर्वी तटीय सीमा पर स्थित 4 राज्य, पश्चिम तटीय सीमा पर स्थित 5 राज्य, 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित तथा 5 राज्य पूर्णतः आंतरिक हैं। इन राज्यों, इनके अलावा ये तो स्वतंत्र निकाय के राज्य हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका शासन प्रशासन केंद्र सरकार के द्वारा होता है, उनको केंद्र शासित राज्य बोला जाता है। जैसे नई दिल्ली, दूसरे नंबर पर पांडिचेरी है, तीसरे नंबर पर आपका लक्षद्वीप है, चौथे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 5वें नंबर पर पांडिचेरी है, 6वें नंबर पर दमन और दीव, 7वें नंबर पर दादरा और नगर हवेली। ये 7 थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 2 राज्य जम्मू और कश्मीर को बांट करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में करके इनको केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया है तथा इन दोनों को दमन और दीव एवं दादरा एवं नगर हवेली को एक ही में मर्ज कर दिया गया है। इस वजह से ये दोनों एक में पढ़े जाते हैं और यहाँ पर 2 केंद्र शासित राज्य बढ़ गए हैं तथा पूर्ण राज्य के दर्जे से एक राज्य कम होकर के वो केंद्र शासित 2 राज्य में चला जाता है, जिसकी वजह से अब ये क्लियर हो जाता है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और इससे संबंधित कोई भी किसी का क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।